जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल व्यू कॉन्सेप्ट विथ राहुल में। आज नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं मार्च माह के सारे करंट अफेयर को, और इसमें हम लोग कवर करेंगे इस मंथ में हुए सारे घटनाक्रम को। यह आपका इस वजह से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम है बीएसएससी CGL 4, बीएसएससी इंटर लेवल, बिहार दरोगा मेंस का भी एग्जाम होने वाला है, बीपीएससी एडीओ का भी एग्जाम होने वाला है, मद्य निषेध का भी एग्जाम होने वाला है। और किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर का कितना रोल रहता है यह आपको भली भांति पता है। करंट अफेयर के बिना कुछ भी संभव नहीं है। और यह जो है सो पीडीएफ हमें प्रोवाइड किया गया है फ्री पीडीएफ हॉल के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न को कि 1 मार्च 2026 को साइबर क्राइम को रोकने के उद्देश्य से ऑपरेशन क्रैकडाउन, है ना, किस राज्य के पुलिस के द्वारा शुरू किया गया? तो यह तेलंगाना राज्य के पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है ऑपरेशन क्रैकडाउन। नेक्स्ट है आपका, किस राज्य में स्थित पोक्योंग एयरपोर्ट का नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर रखा जाएगा? तो यह पोक्योंग एयरपोर्ट जो है सो कहां पर स्थित है? तो यह सिक्किम में स्थित है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है आपका कि एनजीटी को किस राज्य ने सुयाव नदी को राप्ती नदी सुयाव नदी को राप्ती नदी की सहायक नदी का दर्जा बहाल कराने का निर्देश दिया है? तो उसे उत्तर प्रदेश ने दिया है। देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो यह गुजरात में बनकर तैयार हुआ है। यह आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वहां हम स्टार लगाते चलेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से आपका काफी महत्वपूर्ण रहेगा, है ना। तो यह काफी एग्जाम में पूछा भी जा चुका है और यह आपके आगामी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो देश का पहला सेमीकंडक्टर कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो यह गुजरात में बनकर तैयार हुआ है। नेक्स्ट आपका कि रणजी ट्रॉफी 25-26 का खिताब किसने जीता है? तो इसे जम्मू कश्मीर ने जीता है। यह भी आपका एग्जाम की दृष्टि से थोड़ा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है आपका कि ओपन एआई ने किसे मुख्य लोक अधिकारी नियुक्त किया है? तो अरविंद केसी को नियुक्त किया गया है। राजस्थान में स्थित प्रसिद्ध माउंट आबू का नाम क्या रखा गया है? तो इसे अबू राज रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने किस राज्य में भारत का पहला स्टेट इनोवेशन मिशन लॉन्च किया है? तो इसे त्रिपुरा में लॉन्च किया है। नेक्स्ट आपका कि गुंज 2026 युवा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसे जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है। और दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानी कला किस देश में खोजी गई है? तो यह इंडोनेशिया में खोजी गई है और दुनिया की सबसे पुरानी है, इस वजह से भी यह इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका जो कि ग्रैंड मास्टर से कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भारत के 93वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो आरव डेंगला बने हैं 93वें ग्रैंड मास्टर, जो कि मुंबई से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बोत्सवाना से लाए गए, है ना, 9 चीतों को भारत के किस नेशनल पार्क में छोड़ा गया है? तो यह कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। तो यह बात हम लोग को जानना बहुत ही जरूरी है, और यह आपका पिछले कई दिनों से यह करंट अफेयर बना हुआ है। नेक्स्ट आपका कि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जो कि अभी वर्तमान में है, कहाँ में चेतना गणाश्रम की आधारशिला रखी है? तो इसे त्रिशूर में रखा गया है। नेक्स्ट है आपका कि माँ से बच्चे को एचआईवी और सिफिलिस के संक्रमण को खत्म करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश कौन सा बन गया है? तो वह बन गया है अपना डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डोल जात्रा त्योहार, है ना, का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इसे असम में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है आपका कि यूनाइटेड किंगडम में पानी में अंतिम संस्कार को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो यह स्कॉटलैंड बना है, जो कि पानी में अंतिम संस्कार को बहा देना, लाश वगैरह को, तो यह अंतिम जो है संस्कार को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है स्कॉटलैंड। नेक्स्ट है आपका कि किस राज्य में ने नमक्कल नमक्कल जिले के कोली हिल्स में अरियायूर शोला फॉरेस्ट में अपना पहला डार्क स्काई पार्क बनाया है? तो यह किसने बनाया है? तो तमिलनाडु ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका एग्जाम की दृष्टि से, का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो बार्सिलोना स्पेन में किया गया है ना। यह आपका लगभग 70 से 80% चांस है आपके एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। नेक्स्ट है आपका कि किस राज्य ने जीआई टैग वाले कार्बी आंगलोंग, है ना, अदरक जो है
की पहली खेप लंदन को जो है सो निर्यात की है, तो इसे असम ने निर्यात किया है। नेक्स्ट है आपका कि भारत की पहली एआई संचालित कौशल जनगणना सक्षम, है ना, कहाँ लॉन्च किया गया है, तो इसे मुंबई में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है आपका कि ईरान के खिलाफ जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी किस देश ने शुरू किया है, तो इसे अमेरिका ने शुरू किया है। नेक्स्ट है आपका लॉरियल स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित होने वाली पहली महिला क्रिकेट टीम कौन बन गई है, तो अपने देश भारत की टीम बन गई है लॉरियल स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित होने वाली पहली महिला क्रिकेट टीम। नेक्स्ट है आपका कि किस देश के खिलाड़ी फिन एलन ने T20 वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे तेज शतक लगाया है, तो न्यूजीलैंड के फिन एलन ने लगाया है, जो कि मात्र 33 गेंद में जो है सो शतक जड़ा है उन्होंने। नेक्स्ट है आपका कि नई दिल्ली में आयोजित 11वें रायसीना डायलॉग 2026 में मुख्य अतिथि कौन थे, तो अलेक्जेंडर स्टव थे, जो कि फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं, है ना। इसमें यह जो है सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वजह से भी है कि आपको पूछा जा सकता है कि 11वां रायसीना डायलॉग 2026 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो यह नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। इसके मुख्य अतिथि का नाम याद रखेंगे हम लोग कि अलेक्जेंडर स्टव थे, जो कि फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में पहली बार महात्मा गांधी के प्रतिमा का अनावरण किया गया है, तो मोन्टाना, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, वहां पर पहली बार महात्मा गांधी के प्रतिमा का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट आपका कि लंदन में प्रतिष्ठित संरक्षण पुरस्कार को जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है, तो कीर्ति के क्रंथ जो है सो पहली भारतीय बनी है। नेक्स्ट है आपका हट्टी रिसाला महोत्सव किस राज्य में मनाया गया, तो इसे महाराष्ट्र में मनाया गया है। नेक्स्ट आपका कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना 2027 के लिए किन दो शुभंकरों का अनावरण किया है, तो किन दो शुभंकरों का अनावरण किया है, तो वह है प्रगति और विकास। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने हर स्टार्ट 5.0 नामक एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है, तो इसे गुजरात ने शुरू किया है। कहाँ स्थित एस्मोलियन म्यूजियम में संत तिरुमंकाई अलवर की 16वीं सदी की एक कांसे की मूर्ति भारत को लौटाने की घोषणा की गई है, तो इसे इंग्लैंड ने घोषणा किया है। नेक्स्ट है आपका कि किसने सबसे तीव्र 50 मीटर लिम्बो स्केटिंग के लिए विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो सृष्टि शर्मा ने बनाया है। नेक्स्ट है आपका कि बारबी ड्रीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है, तो वह बनी है स्मृति मंधाना। नेक्स्ट है आपका कि भारत में किस देश से नौसेना के लिए सीटल मिसाइल खरीदने की घोषणा की है, तो इसे फ्रांस से खरीदने की घोषणा की गई है ना, तो इसको हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका कि किस राज्य ने 16 साल से, है ना, किस राज्य सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस पर बैन लगाया है, तो वह कौन सा राज्य है, तो वह है अपना राज्य कर्नाटक, जिन्होंने 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर सोशल मीडिया के एक्सेस पर बैन लगाया है कर्नाटक ने। नेक्स्ट आपका कि पहले खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स 2026 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा, तो इसे छत्तीसगढ़ में किया जाएगा। कौन सा देश 16 वर्ष से कम आयु के नाबालिगों के लिए क्षेत्र का पहला सोशल मीडिया प्रतिबंध लागू करेगा, तो उसे इंडोनेशिया देश भी कर रहा है और अपना राज्य कर्नाटक भी कर रहा है, तो इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपना देश भारत ने जीता है, इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका कि महिला उद्यमियों को सहायता देने के लिए किसने स्फूर्ति कार्यक्रम शुरू किया है, तो L&T फाइनेंस ने शुरू किया है स्फूर्ति कार्यक्रम। नेक्स्ट है कि हरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 में भारत किस स्थान पर है, तो भारत तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है आपका कि और इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप खिताब किसने जीता है, तो ली चुन ई ने जीता है यह खिताब। नेक्स्ट है आपका भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास लामीतिए का 11वां संस्करण शुरू हुआ है, तो सेशेल्स के साथ शुरू हुआ है ना। तो यह आपका सैन्य अभ्यास कभी कभी पूछ लिया जाता है कि लामीतिए किसके बीच शुरू हुआ है, तो अपने देश भारत और सेशेल्स के बीच यह अभ्यास शुरू हुआ है। नेक्स्ट है आपका कि ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026
है ना। 2026 का खिताब किसने जीता है, तो जॉर्ज रसेल ने जीता है ना। तो यह आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आपका कि गैरी क्रस्टन को किस देश की पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है, तो इसे श्रीलंका का नियुक्त किया गया है। पहले गैरी क्रस्टन भारत के भी कोच हुआ करते थे कुछ समय पहले। नेक्स्ट आपका कि एनटीआर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो इसे चिरंजीवी को प्रदान किया गया है। अगला है मुज्तबा खेमनेई को किस देश के सर्वोच्च नेता के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इसे ईरान के सर्वोच्च नेता के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है आपका कि नई दिल्ली में आयोजित, कहां पर, नई दिल्ली में आयोजित आहार 2026 के 40वें संस्करण के लिए भागीदार देश के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है, तो वह शामिल हुआ है इटली। नेक्स्ट आपका कि धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए किस राज्य सरकार ने धर्म की आजादी बिल 2026 को मंजूरी दी है, तो इसे छत्तीसगढ़ ने मंजूरी दिया है। नेक्स्ट है आपका कि भारत में अब चीतों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, तो अब भारत में चीतों की संख्या 53 हो गई है। महिलाओं की रात्रि सुरक्षा के लिए निर्भया निशा पहल किस राज्य में शुरू की जाएगी, तो इसे जो है सो केरल में शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, तो साइन ऐप लॉन्च किया है। और किसने लॉन्च किया है, तो भारतीय रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में खेलने से मना किया है, तो वह देश है ईरान, है ना। ईरान में अभी काफी युद्ध हो रहे हैं इजराइल वगैरह से, और अमेरिका बीच में हस्तक्षेप कर रहा है, ये सब तो आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया है, तो उड़ीसा को पहला स्थान दिया गया है। नेक्स्ट आपका कि शैलेश कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में कौन सा पदक जीता है, तो उन्होंने शैलेश कुमार ने जीता है स्वर्ण पदक। और वो भी किस में जीता है, हाई जंप T63 श्रेणी में जीता है। नेक्स्ट आपका कि इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है, तो इसे सिक्किम में आयोजित किया गया है। और किस देश ने 58वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है, तो मॉरिशस ने 58वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है ना। किस देश में पहली बार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी गई है, तो अपने देश भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मंजूरी दिया गया है। नेक्स्ट है आपका कि भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है, तो यह बना है चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत किस देश में सबसे बड़ा पुल प्रोजेक्ट शुरू किया है, तो श्रीलंका में इसे शुरू किया गया है। और किस ऑपरेशन के तहत, तो ऑपरेशन सागर बंधु के तहत। अमेरिका और किस देश के बीच एक बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास जो कि फ्रीडम शील्ड शुरू हुआ है, तो दक्षिण कोरिया के बीच शुरू हुआ है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच फ्रीडम शील्ड शुरू हुआ है। नेक्स्ट है आपका 94वें ग्रैंड मास्टर जो कि भारत के कौन बने हैं, तो मयंक चक्रवर्ती बने हैं। और इनका संबंध असम राज्य से है, ठीक है। तो इस बात को हम लोग याद रखेंगे। कभी कभी ग्रैंड मास्टर से भी पूछ लिया जाता है कि 94वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो उस समय हम लोग टिक करेंगे मयंक चक्रवर्ती वाले ऑप्शन को। नेक्स्ट आपका कि नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री 2026 में भारत कुल कितना पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहा, तो इसमें भारत ने 208 पदक जीता है, जिसमें से 75 स्वर्ण शामिल है। नेक्स्ट आपका कि सबसे युवा सेल्फ मेड बिलियनियर कौन बने हैं, तो यह बने हैं सूर्या मिधा। नेक्स्ट आपका कि किस राज्य ने धर्म स्वतंत्र विधेयक 2026 पेश किया है, तो इसे महाराष्ट्र ने पेश किया है। अगला है आपका कि पंचू दोल मेलन यात्रा कहाँ आयोजित की गई है, तो इसे उड़ीसा में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है आपका कि प्रतिष्ठित एमपी बिरला स्मारक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो अश्वंत गुप्ता को सम्मानित किया गया है एमपी बिरला स्मारक पुरस्कार से। नेक्स्ट है आपका कि पॉली उमरीगर, है ना, जो कि आपका एग्जाम में पूछने वाला प्रश्न है, तो इसको आप टिक करेंगे। तो पॉली उमरीगर पुरस्कार 2026 किसे दिया गया है, तो शुभमन गिल को दिया गया है। उड़ीसा के गजपति शासकों से संबंधित एक मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख कहाँ खोजा गया है, तो इसे आंध्र प्रदेश में खोजा गया है। नेक्स्ट है आपका कि
छात्रों के मदद के लिए साथी ऐप को शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से विकसित किया है? तो शिक्षा मंत्रालय ने सहयोग लिया है आईआईटी कानपुर का। किस ऐप को विकसित करने के लिए? तो साथी ऐप को विकसित करने के लिए। नेक्स्ट आपका कि इंडियन वेल्स 2026 के महिला वर्ग का टाइटल्स किस खिलाड़ी ने जीता है? तो आर्याना सबालेंका ने इसे जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ज्ञानपीठ सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आर वेरा मुथु को सम्मानित किया गया है ज्ञानपीठ सम्मान 2025 से। यह आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है और आपको पूछा भी जाएगा, तो इस वजह से यह इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जरूर देख करके जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मुतुआ धर्म मेला किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो यह जो है सो आयोजित किया गया है आपका पश्चिम बंगाल में, मुतुआ धर्म मेला। नेक्स्ट आपका कि कुसुनपुर को किस राज्य का पहला स्मार्ट गांव बनाने की घोषणा की गई है? तो यह है कुसुनपुर उड़ीसा का पहला स्मार्ट गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट है आपका कि हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ममता कालिया को सम्मानित किया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से। और वह किस भाषा के लिए? तो हिंदी भाषा के लिए। तो यह आपका एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो जाता है, तो आप इसे जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सी ड्रैगन 2026 अभ्यास किन देशों के नेतृत्व में आयोजित किया जाएगा? तो अमेरिका के नेतृत्व में आयोजित किया जाएगा गुआम स्थित एंडरसन एयरबेस पर जो है सी ड्रैगन 2026 आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट आपका कि गोधाम योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो गोधाम योजना शुरू किया गया छत्तीसगढ़ में। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है अपने देश भारत के पास। नेक्स्ट आपका कि संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो जयंती कुमारेश को चुना गया है संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 के लिए। दिव्यांग शक्ति योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है दिव्यांग शक्ति योजना। नेक्स्ट है कि भारत की मदद से बनाए गए 240 फुट लंबे बेबी पुल है ना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बेबी पुल का उद्घाटन किया गया है आपका श्रीलंका में, जो कि भारत के मदद से बनाया गया है। नेक्स्ट आपका कि नारियल उत्पादन में विश्व का नंबर 1 देश बन गया है अपना देश भारत, जिसमें कि नारियल अधिक मात्रा में उत्पादित होते हैं। नेक्स्ट आपका कि एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ट्यूलिप गार्डन जो कि एशिया का सबसे बड़ा गार्डन है श्रीनगर में इसका जो है उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट आपको किस राज्य सरकार ने पशुधन के लिए एफएमडी टीकाकरण अभियान लॉन्च किया है? तो यह एफएमडी टीकाकरण अभियान लॉन्च किया गया है गुजरात में। नेक्स्ट आपका कि भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में तकनीक आधारित युद्ध अभ्यास अमोघ ज्वाला का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है? तो यह उत्तर प्रदेश में आपका किया गया है अमोघ ज्वाला का सफलतापूर्वक आयोजन, जो कि यह एक युद्ध अभ्यास है। नेक्स्ट आपका किसने प्रतिष्ठित मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 जीता है? तो विलियम डेल रिम्पल ने जीता है। विलियम डेल रिम्पल ने आपका मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे कि किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो नीता अंबानी को किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? यह आप लोग को ऐसे भी याद रह जाएगा। नेक्स्ट आपका कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो भारत को 116वां स्थान दिया गया है। प्रथम स्थान पे हम फिनलैंड है ना। तो यह आपका एग्जाम की दृष्टि से यह भी आपका महत्वपूर्ण है, इस वजह से आप इसको जरूर देख करके जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भूमिका श्रेष्ठ को किस राज्य की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद नियुक्त किया गया है? तो भूमिका श्रेष्ठ जो कि पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद है नेपाल की, तो नेपाल में इसे नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आपका कि विश्व बैंक के सहयोग से किस राज्य ने स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षा क्रांति 2.0 पहल शुरू की है? तो इसे पंजाब ने शुरू किया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता 2026 विधेयक पेश किया है? तो इसे गुजरात ने पेश किया है। नेक्स्ट आपका कि स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसे
इसमें जो है सो कावेद मदानी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन सा देश आधिकारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग हो गया है, यानी कि WHO से अलग होने वाला अभी हाल ही का देश है अर्जेंटीना। नेक्स्ट आपका कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना 2027 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो सुदर्शन पटनायक को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है जनगणना 2027 के लिए। नेक्स्ट आपका कि 9वीं सदी के प्रम्बानन मंदिर परिसर है ना को फिर से बनाने के लिए भारत और किस देश के बीच साझेदारी हुई है, तो भारत और इंडोनेशिया के बीच साझेदारी हुई है प्रम्बान मंदिर परिसर को बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाय आधारित अर्थव्यवस्था पर भारत का सबसे बड़ा वैश्विक सम्मेलन गौटेक का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो इसे पुणे में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट आपका यह एक यूनिक है, इस वजह से आपको याद रखना जरूरी है। वर्ष 2024-25 में भारत का शीर्ष टेक्सटाइल निर्यातक राज्य बनकर कौन उभरा है, तो वह है अपना तमिलनाडु। नेक्स्ट है आपका किसने 7 ज्वालामुखी चोटियों पर सबसे कम समय में चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है, तो भूपति राजू जो कि अनिमेश वर्मा जो है सो है, इन्हीं का नाम है पूरा भूपति राजू अनिमेश वर्मा, जो कि 7 ज्वालामुखी चोटियों पर सबसे कम समय में चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट है आपका कि किस राज्य ने परिवार इंदिरमा योजना शुरू करने की घोषणा की है, तो इंदिरमा योजना शुरू किया है तेलंगाना ने। नेक्स्ट है आपका कि भारत ने किस देश के साथ अरहर उड़द दाल के ने आयात समझौते से अगले 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है, तो जो कि यह आयात होता है आपका म्यांमार से, तो इसे यह जो सो समझौता 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है आपका कि 21 मार्च 2026 को यूके में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो ऋतुपर्णा सेनगुप्ता को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आपको कि कौन सा देश राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी करेगा, जो कि आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपका छपने वाला प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है, तो यह जो है 2027 में यह मेजबानी कर रहा है आपका माल्टा देश है ना, राष्ट्रमंडल युवा खेलों की है ना। नेक्स्ट है आपका कि किस मंत्रालय ने योग 365 अभियान शुरू किया है, तो योग 365 आयुष मंत्रालय ने इसे जो है सो यह अभियान लॉन्च किया है। यह आपका PDF फ्री PDF हॉल के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी को वर्ल्ड प्रीमियर स्क्वैश लीग का खेल आयुक्त नियुक्त किया गया है, तो यह जो है सो सौरभ घोषाल को नियुक्त किया गया है ना। नेक्स्ट है आपका कि नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू, जो कि नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, राम मोहन नायडू ने किस राज्य से फेयर से फुर्सत योजना शुरू की है, तो यह जो है सो मध्य प्रदेश से शुरू किया गया है। नेक्स्ट आपका कि एग्री यूथ पार्लियामेंट 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो इसे इम्फाल में किया गया है। नेक्स्ट है आपका कि फ्रांस के प्रतिष्ठित लीजन ऑफ ऑनर कमांडर रैंक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत कौन बन गए हैं, तो जावेद अशरफ बन गए हैं पहले भारतीय राजदूत जिन्हें यह लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है आपका किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के बजट में स्कूली शिक्षा के लिए मुफ्त नाश्ता योजना शुरू करने की घोषणा की है, तो इसे तेलंगाना ने शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने दुआरे चिकित्सक पहल शुरू करने की घोषणा की है, तो यह जो है दुआरे चिकित्सक पहल पश्चिम बंगाल शुरू करने की घोषणा की है पश्चिम बंगाल ने। नेक्स्ट आपका कि भारत का पहला लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जिसे कि हम लोग LPG कहते हैं ऑटोमेटेड टेलर मशीन कहाँ लॉन्च किया गया है, तो इसे गुरुग्राम में लॉन्च किया है ना। नेक्स्ट है आपका कि 900 गोल करने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर जो सो बन गए हैं कौन, तो यह है लियोनेल मेसी जो कि 900 गोल कर चुके हैं। नेक्स्ट है आपका कि किस राज्य का 114वां स्थापना दिवस मनाया गया है, तो यह अपने देश बिहार का मनाया गया है ना। 22 मार्च
1912 ईस्वी को जो है सो बिहार की स्थापना होती है। और इस बार का थीम था उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। उन्नत बिहार उज्जवल बिहार, तो आपका बिहार से संबंधित एग्जाम है तो यह आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, आपको पूछा जा सकता है ना। नेक्स्ट आपका कि नवगठित दंत चिकित्सा आयोग है ना के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो डॉक्टर संजय तिवारी को नियुक्त किया गया है पहले जो है सो अध्यक्ष के रूप में। नेक्स्ट आपका कि किस राज्य सरकार की विधानसभा ने सार्वजनिक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक पारित जो है सो 2026 पारित किया है, तो किस राज्य सरकार ने पारित किया है, तो यह जो है सो छत्तीसगढ़ सरकार ने पारित किया है। और यह बहुत ही अच्छा कदम है ना, बेरोजगार युवाओं के लिए जो कि नौकरी की तैयारी करते हैं, एग्जाम देते हैं, लेकिन एग्जाम का रिजल्ट या फिर एग्जाम में धांधली हो जाता है, तो यह छत्तीसगढ़ सरकार के तरफ से बहुत ही सम्मानजनक कदम है, हम इसकी सराहना करते हैं। नेक्स्ट आपका कि सरहुल महोत्सव किस राज्य में मनाया गया, तो यह जो है सो आपका झारखंड में मनाया गया है ना। नेक्स्ट आपका कि 23 मार्च 2026 को जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत को 13वां स्थान मिला है। नेक्स्ट है आपका कि टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं, तो वह बन गई हैं फैनी उटागुसिमानिंदे, जो कि रवांडा की हैं, है ना। थोड़ा सा नाम उटपटा है लेकिन इसको याद रखेंगे फैनी से, है ना, फैनी उटागुसिमानिंदे। नेक्स्ट है आपका कार्बन बाजारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2026 किस शहर में शुरू किया गया है, तो इसे नई दिल्ली में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है आपका कि किस राज्य सरकार ने अपने बजट 2026-27 में सबसे गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना शुरू करने की घोषणा की है, तो इसे शुरू करने की घोषणा किया है हिमाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट है आपका कि एग्रीविजन कृषि युवा संवाद 2026 नामक कृषि सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया है, तो इसे मणिपुर में किया गया है। नेक्स्ट आपका कि छपगारस नंगाकी नामक समुद्री केकड़े की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है, तो यह गोवा में खोजी गई है ना। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं दोस्तों कि उसका प्रोनाउंसिएशन करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, तो माफ़ करिएगा। नेक्स्ट आपका कि हाल ही में चापचारकुट त्यौहार कहाँ मनाया गया है, तो इसे मिजोरम में मनाया गया है। नेक्स्ट आपका कि बिम्स्टेक युवा विरासत एवं सतत विकास गहन अध्ययन कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसे मध्य प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट आपका कि महिला एसएचजी सदस्यों के लिए भारत का पहला यूपीआई लिंक्ड ओवरड्राफ्ट किसने लॉन्च किया है, तो बीओबी यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट आपका कि असम राइफल्स का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया इस बार 24 मार्च 2026 को, तो यह जो 191वां स्थापना दिवस मनाया गया है असम राइफल्स का। नेक्स्ट आपका कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन बना है, तो यह हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान बना है, जो कि दुनिया का सबसे प्रदूषित देश माना गया है। नेक्स्ट आपका कि बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है ना, जो कि काकड़ू 2026 का आयोजन किस देश में किया गया है, तो यह जो है ऑस्ट्रेलिया में किया गया है आपका। नेक्स्ट आपका कि इंडियन ओपन 2026 स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो इसे अनाहत सिंह ने जीता है ना। तो अनाहत सिंह का संबंध भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इनका संबंध स्क्वैश से है, इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे, और यह थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इस वजह से हो जाता है। नेक्स्ट आपका यूसीसी बिल पास करने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया है, तो दूसरा राज्य बना है गुजरात। नेक्स्ट आपका कि किसे मानद नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है, तो एन चंद्रशेखरन को सम्मानित किया गया है, इस बात को हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका महिला सशक्तिकरण में योगदान देने के लिए किसे ब्रिक्स द्वारा महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार, सॉरी थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक है दोस्तों, ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो इसे कल्पना सोरेन को सम्मानित किया गया है।
है ना, और किसके लिए, तो महिला सशक्तिकरण के लिए, और किसके द्वारा, तो ब्रिक्स के द्वारा। तो इस बात को हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका आगे, किस देश का 56वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है, तो यह मनाया गया है आपके बांग्लादेश का। नेक्स्ट है आपका कि आईपीएल इतिहास की सबसे महंगी टीम कौन बन गई है, तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो कि सबसे महंगी टीम बन गई है आईपीएल के इतिहास की, है ना। नेक्स्ट आपका, पश्चिम एशिया संकट के बीच किस देश ने ऊर्जा आपातकाल घोषित किया है, तो इसे फिलीपींस ने घोषित किया है ऊर्जा आपातकाल। नेक्स्ट है आपका कि सरस्वती पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो राजकुमार मुखोपाध्याय को सम्मानित किया जाएगा सरस्वती पुरस्कार 2025 से। और यह आपका इंपॉर्टेंट है, इस वजह से आप ध्यान में रखेंगे, आपका छपने वाले प्रश्नों में से एक है। नेक्स्ट आपका कि किस राज्य सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी 2026 लॉन्च किया है, तो इसे लॉन्च किया है आपका राजस्थान ने। नेक्स्ट है आपका कि 28 मार्च 2026 को वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने निंगोल वन पहल शुरू की है, तो इसे मणिपुर ने शुरू किया है। इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किस भारतीय शिक्षण संस्थान को पहला स्थान मिला है, तो आईआईटी दिल्ली को मिला है। नेक्स्ट है आपका कि नवजात शिशुओं के लिए अनमोल योजना कहाँ शुरू किया गया है, तो दिल्ली में शुरू किया गया है अनमोल योजना, और किसके लिए, तो नवजात शिशुओं के लिए। नेक्स्ट है आपका कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो कि बहुत ही चर्चा में रहा है कि रास्ते भारत आने वाले जहाज़ों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है, तो ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा जो शुरू किया गया है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते भारत आने वाले जहाज़ों के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट आपका कि अग्निकुल कॉस्मोस ने दुनिया के पहले पूर्णतः 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन जिसका नाम है अगिनते का सफल परीक्षण कहाँ किया है, तो इसका सफल परीक्षण चेन्नई तमिलनाडु में हुआ है। नेक्स्ट है आपका कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने देशव्यापी डिजिटल सुरक्षा अभियान के लिए किसके साथ साझेदारी की है, तो ट्रू कॉलर के साथ साझेदारी हुआ है, राष्ट्रीय महिला आयोग ने किया है ना, डिजिटल सुरक्षा अभियान के लिए। नेक्स्ट आपका कि संस्कृति मंत्रालय ने विरासत को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो वह है यूट्यूब के साथ, और किसने, संस्कृति मंत्रालय ने यह जो विरासत को बढ़ावा देने के लिए ज्ञापन पर, समझौते ज्ञापन पर जो हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट आपका कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ आयोजित होने वाले आगामी G7 शिखर सम्मेलन 2026 में भाग लेंगे, तो यह G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है आपका फ्रांस में, वहाँ हमारे प्रधानमंत्री भी अपनी भागीदारी निभाएंगे। नेक्स्ट आपका कि बलेंद्र शाह किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं, तो पड़ोसी देश नेपाल के बने हैं बलेंद्र शाह सबसे युवा प्रधानमंत्री, है ना। नेक्स्ट आपका कि विश्व व्यापार संगठन का 14वां मंत्रिय स्तर सम्मेलन का कहाँ आयोजित हुआ है, तो यह कैमरून में आयोजित हुआ है, इस वजह से आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका कि वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेशन पाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, तो वह बन गया है आपका आंध्र प्रदेश, है ना। नेक्स्ट आपका यहीं पर वीडियो हमारा समाप्त होने वाला है। आगे आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिसको कि हम लोग अगले वीडियो में करवाने वाले हैं। तो वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। हमारे वीडियो को देखने के लिए, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो सके। अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं, आप भी हमारे परिवार का हिस्सा हैं, आप हमारे चैनल को किसी भी तरह से आप आगे की दिशा की ओर बढ़ाना चाहते हैं कोई सुझाव दे करके, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप सादर आमंत्रित हैं। आप जो सुझाव देंगे उस सुझाव को हम अपने चैनल पे जल्द लागू करने का प्रयास करेंगे और वहाँ पर आप हमें डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। हम आपके मैसेज को ज़रूर सीन करते हैं, देखते हैं आपके रिस्पॉन्स को। और भी एक बात है कि टेलीग्राम पे जो भी वैकेंसियाँ रहती हैं, जो भी रिक्तियाँ रहती हैं और जो भी इम्पोर्टेंट नोटिस होता है या फिर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो आप टेलीग्राम के पे इस वजह से भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।